ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? नवयुवक बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज छीन ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। नवयुवक गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया और आप कह रहे हैं कि यह अच्छे के लिए हुआ है। ये बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। महात्मा ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी से समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने युवक से कहा, एक समय की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का गरीब परिवार रहता था। उनके पास खाने को कुछ खास नहीं था। थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा था वह भी नष्ट हो गया। किसान का एक लड़का था। उसने पिता से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान गुस्से में आ गया और बोला, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। इसमें अच्छा क्या है? ये सब बहुत बुरा हुआ है। किसान गुस्से में इतना आग बबूला हो गया कि उसने लड़के को घर से भगा दिया और कहा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ से चला जा। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई लेकिन लड़का अभी तक घर नहीं लौटा। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक एक नाव आई। नाव में से लोग उतरे और गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी ने कहा, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान गुस्से में बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। इन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन हमारे पास न खाना है न घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? इसका कोई हल नहीं है। किसान की पत्नी ने समझाते हुए कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की नहीं है। घर में एक पोटली थी, उस पोटली में बहुत खास चीजें थीं, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मानकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक शाम अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था। क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, आप फालतू में चिंता कर रहे हो। आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ कोशिश किया करो, क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था ही कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया। मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है, फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान न हो। वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को ये सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन वह फिर से अगले दिन काम की तलाश में नगर निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है। उसे एक बड़े सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती। वह सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। किसान ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी पाली। उसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए एक अन्य किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान ने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। लड़के ने कहा, पापा, मैं हूँ आपका बेटा। किसान हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? लड़के ने आगे बताया, आपने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आप यहाँ रहते हैं। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर शहर में काम की तलाश में गया था। मुझे वहाँ काम मिल गया और धीरे धीरे मैंने व्यापार शुरू किया। मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ और आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। उसने कहा, मैंने वहाँ एक नया घर भी खरीद लिया है। किसान खुशी के मारे झूम उठा। सब कुछ समझ में आ गया। लड़के ने आगे कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और हमारा सब कुछ नष्ट नहीं हुआ होता तो शायद मैं घर से बाहर नहीं जाता और आज ये सब नहीं होता। किसान ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिली। अब हमारे पास डबल आय है। सब तरफ से फायदा ही फायदा हुआ है। दोनों खुशी के मारे उछलने लगे। कहानी खत्म होने के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता। वह केवल आज के बुरे वक्त को देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए है। अगर इंसान की नीयत और मन साफ हो तो कुछ भी बुरा नहीं होता। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में बुरा वक्त आए तो याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, दुख और मुसीबतें हमेशा स्थायी नहीं रहती। बस धैर्य बनाए रखो और ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। बुरे वक्त में धैर्य रखना सीखो। देर से ही सही, लेकिन इंसान को हर चीज का जवाब मिल जाता है। उस नवयुवक ने पूछा, महात्मा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, ये लो। उन्होंने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, इसे जाकर बेच दो। लड़के ने जब उस पत्थर को देखा तो समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल सकता था। उसने सोचा, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा जी के पास नहीं आता और यह पारस पत्थर नहीं मिलता। अब वह भी मालामाल हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त भी एक अवसर बन सकता है। जीवन में जो कुछ होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। हमें सिर्फ धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। आप इस कहानी से क्या सीखे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।